मीरा पिल्लई सुबह 9 बजे ऑफिस जाती थी, शाम 7 बजे घर आती थी, रात को लैपटॉप खोलकर बिजनेस प्लान बनाती थी और फिर सो जाती थी। यही 2 साल चला। लोग कहते थे जॉब छोड़ो तभी बिजनेस होगा। पति कहते थे रिस्क मत लो, ईएमआई है घर की। दिमाग कहता था एक बार ट्राई करो, क्या पता चल जाए। 2023 में मीरा ने जॉब नहीं छोड़ी, उसने दोनों रख लिए। आज उसकी आईटी कंपनी में 1.1 लाख की सैलरी है और उसका साइड बिजनेस 80,000 रुपये महीने में, टोटल लगभग 2 लाख, बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए, बिना जॉब छोड़े। ये मीरा की कहानी नहीं है, ये उस गलत सलाह की कहानी है जो सोसाइटी आपको देती है। पहले जॉब छोड़ो फिर बिजनेस करो। ये सलाह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये एडवाइस ज्यादातर लोगों को बर्बाद करती है। आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जो मीरा ने यूज किया, वो फॉर्मूला जो आपको जॉब करते हुए भी बिजनेस बनाना सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप, बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के। लेकिन एक बात पहले, वीडियो के एंड में एक ऐसा पॉइंट है जो आपने कभी किसी YouTube वीडियो में नहीं सुना होगा और वो पॉइंट इस पूरे गेम को बदल देता है। तो एंड तक रुकिए और हाँ, कमेंट्स में बताओ आप अभी क्या करते हो, जॉब, बिजनेस या दोनों ट्राई करना चाहते हो, बताओ नीचे। पहले समझते हैं सबसे बड़ा मिथ। लोग कहते हैं एक काम में पूरा दिल लगाओ। ये फिलॉसफी सुनने में मोटिवेटिंग लगती है, लेकिन ये फिलॉसफी उस वक्त के लिए थी जब दुनिया स्लो थी, जब एक कंपनी में पूरी जिंदगी काम करना नॉर्मल था। आज वो दुनिया नहीं रही। वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर एडम ग्रांट ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स रखने वाले लोग फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा इनोवेटिव भी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करना। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना सब कुछ दांव पर लगाए। तो एक काम में दिल लगाना बंद करो, दोनों में लगाओ। और ये एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टेप 1, अपनी स्किल ऑडिट करो। ये सबसे पहला काम है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। एक कागज निकालो और 3 कॉलम्स बनाओ। पहले कॉलम में लिखो मुझे क्या आता है, मतलब अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो आप ऑफिस में रोज करते हो, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, सेल्स, एचआर, कोडिंग, राइटिंग, सब लिखो। दूसरे कॉलम में लिखो मुझे क्या पसंद है। ये जरूरी नहीं कि आप में ये स्किल होगी, हो सकता है आपको कुकिंग पसंद है या क्रिकेट पसंद है या ट्रैवल पसंद है, जो भी है लिखो। तीसरे कॉलम में देखो दोनों लिस्ट में क्या ओवरलैप है, वहां जो वर्ड दिखे वही आपका बिजनेस आइडिया है। एग्जाम्पल से समझिए, एक एचआर प्रोफेशनल को अपने काम में इंटरव्यू प्रिपरेशन आती है और उसे पढ़ना लिखना पसंद है। ओवरलैप क्या है, करियर कोचिंग, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज या लिंक्डइन प्रोफाइल मेकओवर। 3 बिजनेस आइडियाज सिर्फ एक स्किल ऑडिट से। ये एक्सरसाइज 30 मिनट में हो जाती है, आज रात करो। स्टेप 2, मूनलाइटिंग मॉडल चुनो। मूनलाइटिंग एक फैंसी वर्ड है एक सिंपल चीज के लिए, मतलब दिन में जॉब, रात को अपना काम। लेकिन ये करना है स्मार्ट तरीके से। रैंडम काम मत करो, एक स्पेसिफिक मॉडल चुनो। पहला मॉडल, फ्रीलांसिंग। अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में बेचो। आईटी डेवलपर अकेले एक प्रोजेक्ट में 50,000 से 2 लाख कमा सकता है। प्लेटफॉर्म्स हैं अपवर्क या फाइवर। दूसरा मॉडल, कंसल्टिंग। यहां आप सिर्फ काम नहीं करते, एक्सपर्टाइज बेचते, पिच करते हो। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल 2 घंटे की कंसल्टिंग के 5 से 15,000 रुपए चार्ज कर सकता है। तीसरा मॉडल, कंटेंट क्रिएशन। अपनी नॉलेज को कंटेंट में बदलो, यूट्यूब या लिंक्डइन, 6 महीने बाद पैसिव इनकम शुरू। चौथा मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। ई बुक या ऑनलाइन कोर्स, इंस्टामोजो पर 24 घंटे बिक सकता है। मीरा ने फ्रीलांसिंग से शुरू किया, एक छोटे प्रोजेक्ट से 15,000 रुपए का, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा। 8 महीने में उसके पास इतने क्लाइंट्स थे कि उसने 1-2 मेंबर टीम बना ली और वो फ्रीलांसिंग से कंसल्टिंग बन गई। स्टेप 3, 2-2-2 रूल फॉलो करो। ये रूल मैं खुद फॉलो करता हूं और यही मीरा ने भी यूज किया था। 2-2-2 रूल का मतलब है 2 घंटे दिन में, 2 दिन वीकेंड पे, 2 महीने कंसिस्टेंटली। 2 घंटे हर रात अपने बिजनेस को 2 घंटे दो। जॉब के बाद, खाने के बाद, सोने से पहले सिर्फ 2 घंटे, डिस्ट्रैक्शन फ्री, फोन डाउन, नो नेटफ्लिक्स। सिर्फ अपना काम 2 दिन, वीकेंड के दोनों दिन अपने बिजनेस के लिए। घर के काम होते हैं, समझ में आता है, लेकिन कुछ घंटे जरूर निकालो। यही 2 दिन आपके बिजनेस की रियल ग्रोथ करते हैं। 2 महीने कंटिन्यूअसली करो बिना रिजल्ट देखे। ये सबसे मुश्किल पार्ट है। पहले 2 महीने में लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, बंद कर देते हैं, लेकिन जो 2 महीने पार करते हैं उन्हें तीसरे महीने में पहला रिजल्ट मिलता है। IIM बैंगलोर की एक रिसर्च कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप अटेम्प्ट्स जो 60 दिन से ज्यादा चलते हैं
उनकी सक्सेस रेट ड्रामेटिकली ज्यादा होती है। 60 दिन वो थ्रेशोल्ड है। स्टेप 4, जॉब को शील्ड की तरह यूज करो। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में आपने किसी यूट्यूब ने वीडियो में कभी नहीं सुना होगा। ज्यादातर लोग जॉब और बिजनेस को ऑपोजिट समझते हैं, एक दुश्मन है दूसरे का। लेकिन सच ये है कि जॉब आपके बिजनेस की सबसे बड़ी शील्ड है। कैसे? जब आप जॉब में हो और बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको एक चीज की जरूरत नहीं होती जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को किल कर देती है, डेस्परेट होने की जरूरत। जब आपके पास जॉब से सैलरी आ रही है तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा पेशेंटली काम कर सकते हो। आप हर क्लाइंट के लिए डेस्परेट नहीं होगे, आप अपनी वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप वेट कर सकते हो सही अपॉर्चुनिटी के लिए। डेस्परेट एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पहले क्लाइंट के लिए किसी भी प्राइस में काम करता है, अपनी स्किल्स अंडरसेल करता है, गलत पार्टनरशिप्स में घुस जाता है क्योंकि उन्हें तुरंत पैसे चाहिए। आप वो नहीं हो क्योंकि आपके पास सैलरी है। पॉल ग्रेहम, जो वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर हैं, उन्होंने लिखा है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ कंपनी इज व्हेन यू हैव अ रनवे। मतलब वो टाइम जब आपको तुरंत रिजल्ट की जरूरत नहीं। और एक स्टेबल जॉब से बेहतर रनवे क्या हो सकता है? स्टेप 5, एग्जिट प्लान बनाओ लेकिन डिसाइड मत करो। ये लास्ट स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज क्लियर कर लो, बिजनेस शुरू करना मतलब जॉब छोड़ना नहीं है, कम से कम अभी नहीं। जब आपकी साइड इनकम आपकी सैलरी के 75 से 100% तक पहुंच जाए तब सोचना कि जॉब छोड़नी है या नहीं। और तब भी जरूरत नहीं कि छोड़ना ही हो, कई लोग दोनों कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक एग्जिट प्लान जरूर रखो मेंटली। कहो जब मेरा साइड इनकम इतना हो जाएगा तब मैं ये डिसीजन लूंगा, और जब वो नंबर आए तब डिसाइड करो, पहले नहीं। मीरा का एग्जिट प्लान था, जब बिजनेस से 1 लाख कंसिस्टेंटली आने लगे तब सोचूंगी। 14 महीने बाद वो नंबर आया, उसने सोचा और डिसाइड किया कि दोनों रखे क्योंकि दोनों में मजा आ रहा था। वो डिसीजन आपका भी हो सकता है या अलग हो सकता है, लेकिन डिसीजन तब लो जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो, पोजीशन ऑफ डेस्परेशन में नहीं। अब ऑनेस्टली बोलता हूं, ये सब करना इजी नहीं है। 2 घंटे रात को निकालना मुश्किल होता है जब दिन भर काम करके थके हो। वीकेंड पर भी स्क्रीन पर बैठना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। पहले 2 महीने में जब कोई रिजल्ट नहीं आता तो मन करता है सब छोड़ दो, और ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। 90% लोग 60 दिन से पहले क्विट कर देते हैं, लेकिन वो 10% जो रुकते हैं वो मीरा बनते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी जो बार बार याद आती है, कोई आज छांव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। आज जो बिजनेस आप शुरू करोगे वो पेड़ है। आज का 1 घंटा काफी है कल की छांव पाने के लिए। तो आज रात वो 3 कॉलम स्किल ऑडिट करो। अभी एक पेन लो, एक कागज लो, पहला कॉलम लिखो मुझे क्या आता है, दूसरा मुझे क्या पसंद है, तीसरा ओवरलैप कहाँ है। वो ओवरलैप ही आपका पहला बिजनेस आइडिया है। मीरा के पास भी सिर्फ एक लैपटॉप था, एक स्किल थी और एक रात का 2 घंटा था। वो 2 घंटे आपके पास भी हैं आज से। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिस पर यह बिल्कुल फिट बैठे। मिलते हैं अगले वीडियो में।